हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप एकदम स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इन्वेस्टमेंट प्लान की कि कैसे आप फैंटेसी में इन्वेस्ट करके एक अच्छे खासे प्रॉफिट आप ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो पहले से ही लॉस में है या फिर जो भी पहले से लॉस में है या फिर जो भी अभी अभी फैंटेसी खेलने शुरू किए हैं, ये वीडियो उनके लिए है। दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करता हूँ बिगनर की। जो कि बिल्कुल भी बिगनर है वो सबसे पहले क्या करें, एक फ़िक्स्ड डिपॉज़िट अमाउंट बनाएं। जैसे कि फर्स्ट नंबर में है फिक्स योर बजट मिनिमम 10 मैच। आप 10 मैच का बजट बना लीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल, छोटा सा डिजिट लेकर के मैंने समझाया है कि 1000 मान लीजिए आप 1000 अमाउंट आपने आपने ऐड किया है। ठीक है, पहले दिन ही आपको 1000 अमाउंट लगा करके पूरा पैसा नहीं लगाना है और ना ही कोई बड़ा बड़ा कॉन्टेस्ट खेलना है। जैसे 3 स्पोर्ट 4 स्पोर्ट में देखना है कि ज़्यादा पैसा है तो मैं उसी में ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर देता हूँ। पैसा आएगा तो 2 गुना 3 गुना आ जाएगा। ऐसा बिगनर लेवल को बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी जो जो भी पहले फैंटेसी खेलने पहले दिन से स्टार्ट करे या आज से स्टार्ट करने वाले हैं, वो बिल्कुल भी ऐसा ना करे। पहले पहले मेरे स्ट्रेटजी को सुने। पहले दिन आपको क्या करना है, पहले दिन आपको 100 रुपीज़ लगाना है। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट आप खेलिए। आप सिंगल टू सिंगल कॉन्टेस्ट खेलिए, उसमें आप विन करिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद आप मीडियम लेवल में खेलिएगा, जैसे कि 3 स्पॉट हो गया, 4 स्पॉट हो गया, तब जा कर के आप खेलिएगा। ठीक है, पहले दिन आपको 100 रुपीज़ लगाना है हेड टू हेड। अगर आप उसमें पहले मैच जीत चुके हैं तो आपको सेकंड डे भी सेम इन्वेस्ट करना है 100 रुपीज़ ही। लेकिन अगर आप पहले दिन मैच को हारते हैं तो आप सेकंड डे आपको जो कॉन्टेस्ट आप खेल रहे थे उसका डबल कॉन्टेस्ट लगाना है। मतलब कि आप एक कॉन्टेस्ट खेले हैं तो आपको उस दिन 2 कॉन्टेस्ट खेलना है। ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसीलिए करना है कि अगर आप सेकंड डे विन करेंगे, सेकंड डे अगर आप विन करेंगे तो आपको पहले दिन का भी प्रॉफिट आ जाए और दूसरे दिन का भी प्रॉफिट आपके साथ साथ क्या हो, कवर हो जाए। तीसरे दिन भी आपको सेम स्ट्रेटजी फॉलो करना है। अगर आप विन करते हैं तो अगर मान लीजिए आप सेकंड डे विन कर गए, उसके बाद आपको तीसरा दिन क्या करना है? क्या तीसरा दिन 3 कॉन्टेस्ट लगाना है? बिल्कुल भी नहीं। आपको तीसरा दिन से फिर से 1 कॉन्टेस्ट ही लगाना है। अगर आप विन कर जाते हैं सेकंड डे तो आपको तीसरा दिन से फिर से अपना वही कॉन्टेस्ट लगाना है, सिर्फ एक कॉन्टेस्ट लगाना है बस। अगर तीसरा दिन आप विन करते हैं तो चौथा दिन भी A1 कॉन्टेस्ट लगाना है, सेम रूल फॉलो होगा। अब बहुत से लोग क्या सोच रहे होंगे कि अमन भाई ने कह दिया है कि 100 रुपीज़ लगाना है तो 100 रुपीज़ का हेड टू हेड कॉन्टेस्ट को खोजना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी किसी ऐप पर 100 रुपीज़ का कॉन्टेस्ट 89 पे मिलेगा, किसी किसी ऐप पे 102 पे मिलेगा। तो आपको अपने हिसाब से देख लेना है कि ऐसा करना है कि 100 रुपीज़ हम पार करके ना लगाए। 100 रुपीज़ का अंदर ही कोई ऐसा कॉन्टेस्ट को खोजें जो कि हेड टू हेड हो और हम लोग को अच्छा खासा अमाउंट दे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस ऐप पर आपको खेलना है, किस ऐप से आप ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बस वीडियो को आप ध्यान से देखें। अब मैं बात करता हूँ मीडियम लेवल की। मीडियम लेवल जैसे मैं उसको बोल सकता हूँ कि कुछ दिनों से फैंटेसी खेल रहे हैं लेकिन लॉस पे है। ठीक है, या फिर कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, कितना क्या करना है, वो कुछ समझ में नहीं आता है। कभी कुछ इन्वेस्ट कर दिया, कभी कुछ इन्वेस्ट कर दिया। ये वीडियो में मीडियम लेवल के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ उनके बारे में भी। मीडियम लेवल में भी सबसे पहले आप फिक्स्ड योर बजट मिनिमम 10 मैच एग्जाम्पल 1000। मतलब इसका मतलब ये है कि आपको भी पहले अपना बजट को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा 10 मैच के लिए। ठीक है, सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, सेम स्ट्रेटजी फॉलो करना है जो स्ट्रेटजी हेड टू हेड में फॉलो किया जाता है। बस खाली फ़र्क इतना है कि अगर आप 3 स्पोर्ट खेलते हैं, 4 स्पोर्ट खेलते हैं, ठीक है, 3 मेंबर्स में खेलते हैं, 4 मेंबर्स में खेलते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 100 रुपीज़ मान के चलना है कि मुझे 100 रुपीज़ हर मैच पे लगाना है। लेकिन एक ही स्पोर्ट पे नहीं लगाना है। आप 25 रुपीज़ का कॉन्टेस्ट खेल लीजिए, कम से कम 2 कॉन्टेस्ट खेल लीजिए।
3 मेंबर्स का 25 रुपीज़ का कॉन्टेस्ट खेल लीजिए, 2 कॉन्टेस्ट खेल लीजिए 4 मेंबर्स का। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी टीम अच्छी खासी है, ठीक है, कुछ थोड़े से एक दो प्लेयर चेंजेस है जिसकी वजह से आप 4 स्पोर्ट में हार रहे हो, तो आप 3 स्पोर्ट में विन करने के चांस आपके रहेंगे। विन करने के चांस रहेंगे तो इस तरह से आपका लॉस जो क्या हो जाएगा वो कवर हो जाएगा, या ज़्यादा आप लॉस में नहीं जाएंगे। ये इन्वेस्टमेंट के लिए ये बेस्ट स्ट्रेटजी होती है इन्वेस्ट करने की। अगर आप जैसे कि मान लीजिए आप दोनों के दोनों स्पोर्ट हार गए हैं, आप पूरे 100 के 100 रुपीज़ हार गए हैं, तो आपको सेकंड डे फिर क्या करना है, 200 लगाना है। जितना कॉन्टेस्ट आप 3 मेंबर का खेले थे उसका डबल कॉन्टेस्ट सेकंड डे खेलना है, या जितना कॉन्टेस्ट आप 4 मेंबर्स के खेले थे उसके उसके डबल कॉन्टेस्ट आपको सेकंड डे खेलना है। और इसी तरह से आपको खेलना है। आपको जीतने पर ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, ना ही हारने पर भी ज़्यादा पैसा को लगाना है, ठीक है। और दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल हो या फिर यूट्यूब चैनल से आप ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि मैं भी टीम प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। मैं भी टीम प्रोवाइड कराऊंगा और बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ प्रोवाइड कराऊंगा। आप मेरे टीम के साथ खेलोगे तो ज़्यादातर आप लॉस में नहीं रहोगे, ठीक है। इसीलिए जल्दी से जा कर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा और इंस्टाग्राम का भी चैनल का लिंक दिया होगा। इंस्टाग्राम का भी आप वहाँ पर भी जा कर के उसे फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं बात करूँगा फैंटेसी में बिग मिस्टेक्स की, जो कि मैक्सिमम यूज़र्स जो है वो बड़ी बिग मिस्टेक्स कर देते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला बात क्या है कि प्रॉफिट होने पर ज़्यादा खुश नहीं होना है, ना ही लॉस होने पर ज़्यादा सैड होना है। अगर प्रॉफिट हो तो खुश होकर अगले दिन ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। अगर लॉस हुआ हो तो भी अगले दिन पैसा ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। बहुत से यूज़र्स ऐसे होते हैं जो कि प्रॉफिट हो गया तो अगले दिन वो ये सोचते हैं कि मेरी टीम बहुत अच्छी रहती है, मैं 100% विनिंग करता हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जीत जाऊँ। लालच नहीं करना है, और ना ही लॉस होने पर आपको सैड होना है कि हाँ मैं लॉस हो गया हूँ तो कल का पैसा या फिर 4 दिन से जो हार रहा हूँ उसका पैसा भी कवर कर लूँगा, सारा का सारा पैसा जो भी वॉलेट में है वो सारा का सारा लगा दूँ। ऐसा नहीं करना है। अगर लॉस हुआ है तो प्रॉफिट भी ज़रूर होगा, और प्रॉफिट हुआ है तो लॉस भी ज़रूर होगा। ये बात आपको ध्यान पे रखना है। ये बात आपको बिल्कुल भी ध्यान पे रखना है कि फैंटेसी में कभी भी कोई भी यूट्यूबर्स या कोई भी 100% विनिंग नहीं कर सकता है। कभी ना कभी उसकी टीम भी फ्लॉप हो सकती है। मेरी भी टीम कभी कभी फ्लॉप हो सकती है, लेकिन मैं भी ये उम्मीद करूँगा, और ये 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 80 से 85% मेरी टीम विनिंग टीम होगी स्मॉल लेग की। दोस्तों, मेरी कुछ एडवाइस है जो कि आपको मानना चाहिए, ठीक है। मैं तो यही चाहता हूँ कि सारे के सारे यूज़र्स जो है ये कुछ एडवाइस को मेरे माने, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला बात है कि फैंटेसी ऐप सिर्फ आप अपने एंजॉय के लिए खेलिए, यहाँ से आप अपना कैरियर नहीं बना सकते। ये पहला पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ आप अपने एंजॉय के लिए खेल सकते हो, यहाँ से आप अपने कैरियर को नहीं बना सकते। जैसे कि आप सोच रहे हो कि मैं कुछ पढ़ाई नहीं करूँगा, या फिर जो भी जॉब्स कर रहे हैं वो जॉब नहीं करूँगा, या फिर कुछ भी आप काम नहीं करूँगा, उसके बाद मैं यहीं से अपना कैरियर बना लूँगा। फैंटेसी से ही मैं ढेर सारा पैसा कमा करके अपने फैमिली वगैरह को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तो ये सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ दूसरे नंबर पे, यहाँ से सिर्फ अपने पॉकेट मनी जितना प्रॉफिट करने के बारे में सोचें। यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट अपने निकाल लिए, बस उतना ही बहुत है। यहाँ पे इस पे ज़्यादा नहीं घुसना है, ठीक है। अपना एक इंजॉयमेंट की तरह देखना है, इंजॉयमेंट की तरह, गेम की तरह देखना है इसे, ठीक है, ना ही इसमें कैरियर बनाने के बारे में सोचना है, ठीक है। तीसरा बात यह है, किसी दूसरे से पैसा मांग करके फैंटेसी नहीं खेल सकते, ये तो बिल्कुल भी मानना चाहिए। ये तो मेरा भी फेवरेट है, ये बिल्कुल मानना चाहिए कि किसी दूसरे से पैसा मांग करके फैंटेसी नहीं खेलना चाहिए। आपके पास है, आपके पास पॉकेट मनी है, आपके पास खुद का पैसा है तो आप लगा करके खेलिए, वरना किसी से दूसरे से मांग करके आपको नहीं खेलना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कुछ काम के लिए पैसे रखा है, या फिर कुछ काम के लिए आपको पैसे मिले हैं, आप ये सोच रहे हो कि मैं ये फैंटेसी में लगा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं जीत करके उसके बाद जो काम करना है वो कर लूँगा, और उसके बाद मेरा फैंटेसी में भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं होता। मान लीजिए आप हार गए तो उसके बाद क्या करेंगे?
ठीक है, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके पास जितना भी पॉकेट मनी है, आप किसी भी यूट्यूबर्स के फैंटेसी ऐप में इन्वेस्टमेंट को देख करके आपको खुद इन्वेस्ट नहीं करना है कि दूसरा कोई इतना इन्वेस्ट कर रहा था, मुझे भी इतना इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके पास जितना खुद का पॉकेट मनी है, आप उतना ही इन्वेस्ट करें बस, उससे ज़्यादा नहीं। और भाई लोगों, वीडियो बहुत ही हड़बड़ी में बनी है। अगर कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो या फिर कुछ भी अगर कॉमन एरर हो तो प्लीज़ आप लोग आज के लिए चला लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में बनी है। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों कि खेलना कहाँ पर है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ड्रीम इलेवन में इन्वेस्ट कर देते हैं, बहुत से लोग कोई दूसरे ऐप पे इन्वेस्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये चैनल बिल्कुल नया है, लेकिन खेलने का एक्सपीरियंस पिछले 4 सालों से है। ठीक है। MCL गेम्स और XL11 ये 2 ऐप जो मैंने लिखा है, यही 2 ऐप पर आप इन्वेस्ट करिए, स्पेशली स्मॉल लीग के लिए। यही 2 ऐप पे मैं खुद खेलता हूँ। ठीक है। मैं इसी ऐप पर मैं टीम्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, इसी के ऊपर मैं आप लोगों को बोलूँगा इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले क्या करना है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि ऐप को डाउनलोड किया, साइन अप करने के बाद तुरंत ही क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिए। तो ऐसा गलती आप लोगों को नहीं करना है। पहले आप लोगों को साइन अप करना है, उसके बाद फुल केवाईसी करना है। फुल केवाईसी हो जाने के बाद जब आपका पूरा फुल केवाईसी वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद ही आपको डिपॉजिट करना है। ऐसे क्या होता है कि साइन अप करने के बाद तुरंत डिपॉजिट कर दिए, डिपॉजिट करने के बाद विनिंग कर दी। अच्छा, विनिंग करने के बाद अब विड्रॉल लगाने के लिए गए तो केवाईसी मांग रहा है, और केवाईसी कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ वेरीफाई नहीं हो रहा है, या फिर कुछ अलग रीज़न की वजह से वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो उससे क्या होता है, हम लोगों को डिपॉजिट पैसा या फिर विनिंग किया हुआ पैसा भी क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इसलिए आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोग पहले साइन अप करने के बाद फुल केवाईसी कर लेने हैं, उसके बाद ही डिपॉजिट करना है। ऐसा नहीं है कि पहले साइन अप करने के बाद तुरंत ही क्या करना है, डिपॉजिट कर देना। ऐसा बिल्कुल भी ये गलती नहीं करना है। ये दोनों ऐप का लिंक दोस्तों आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। दोनों का दोनों ऐप का लिंक मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। कुछ बिग टूर्नामेंट्स हैं दोस्तों, जो कि आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि WPL स्टार्ट डेट 14/2/25, मतलब WPL आज से स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। वोमेंस प्रीमियर लीग आज से स्टार्ट होने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट डेट है 19/2/25, मतलब 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। और IPL स्टार्ट डेट, IPL इंडियन प्रीमियर लीग 14/3/25, यानी 14 मार्च से IPL स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। आज के मैच की WPL की वीडियो जो है वो आज नहीं आ पाएगी दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कल WPL की सेकंड मैच की वीडियो जो है वो आप लोगों को अपलोड देखने को मिल जाएगी। ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों प्रीमियम गेम चेंजर। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, हालांकि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी है दोस्तों, प्रीमियम गेम चेंजर, सेम नाम है। आप इंस्टाग्राम से भी ज्वाइन हो जाइएगा। और अगर आप इस सब में से अगर किसी में भी दिक्कत आ रहा है ज्वाइन होने में, तो आप यूट्यूब पे सर्च मारिएगा सीधा @अमन कुमार 2025R, ये नाम आप सर्च मारिएगा, स्पेस नहीं है, बिना स्पेस का है, सारा लिखा हुआ है। आप सर्च मारिएगा, सबसे पहला चैनल हमारा ही खुलेगा। आप उस पर वहाँ से जा कर के यूट्यूब चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोगों को जो मैंने 2 ऐप्स बताए हैं, MCL गेम्स और XL11 पे आप लोग आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा उसे। ठीक है। और उसके बाद आप लोग उसको साइन अप करके फुल KYC करके रखिएगा। उसके बाद डिपॉजिट वगैरह सारा चीज़ करके आप लोग रेडी रखिएगा। WPL आज से स्टार्ट होने वाला है। आज से ही टेलीग्राम चैनल पर टीम प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर आप अपना टीम प्रोवाइड, मेरे टीम को देख सकते हैं। कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होगा या कोई भी इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना, शेयर करना होगा, वो यूट्यूब चैनल पर नहीं हो सकता। टेलीग्राम चैनल पर मैं इम्पोर्टेंट अपडेट्स भी दूंगा, इसीलिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अब बाकी बात दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को आगे आने वाली सारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले।
दोस्तों आप लोगों को पक्का शाम को 7 बजे टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव हो जाना है, क्योंकि 7:30 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा। 7 बजे टॉस होने का टाइम है दोस्तों, 7 बजे टॉस हो जाएगा। हम लोगों को पूरी आधा घंटा समय मिलेगा। WPL का आज पहला मैच नंबर 1 है। WPL की वीडियो नहीं आ पाएगी, इसके लिए सॉरी। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर टीम प्रोवाइड हो जाएगी दोस्तों। 7 बजे से आप लोग एक्टिव हो जाइएगा। कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह होगी तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पर ही दूंगा।